विष्णोई, आपने जो बोला है कि फ्लोरोग्लूसिनॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके बुक में Cl जो ऑर्थो पोजीशन पे है तो वो गलत है। इसका स्ट्रक्चर ये ही होता है, ठीक है। तो ये है फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है। अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एकदम गलत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर ली थी। आज जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चलेगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट था अपने क्लोरोबेंजीन से, ये हमने कर लिया था, जिसमें हमने 2 प्रक्रम किए थे। एक डाउ प्रक्रम, दूसरा था राशिन प्रक्रम, जिसमें क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल का प्रिपरेशन किया था, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट हम लेते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से लेते हैं। तो ऐसे में ये जब रिएक्शन होगी, बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ में जब की जाती है तो ऐसे में हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। जब बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 द्वारा की जाती है तो ऐसे में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन जो होती है 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इससे आगे जब इसमें NaOH प्रवाहित किया जाता है तो हमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिलता है, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी रिएक्शन फिर से NaOH के साथ में की जाती है तो संगलन हो जाता है। 2 NaOH के मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगलन हो जाएगा। टेम्परेचर लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे में जब हमें आयन मिलेगा वो मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ONA फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। इसकी रिएक्शन फिर से अगर HCl के साथ में करवाई जाए तो NaCl निकल जाएगा और हमें OH मिल जाएगा, यानी कि फिनॉल प्राप्त होगा। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, तो अभी क्या हुआ, सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन करवाई गई H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। ये रिएक्शन 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुई और इसमें एक H2O का मॉलिक्यूल निकल गया। इससे हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला और इसकी जब NaOH से रिएक्शन करवाई तो हमें ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला।
इसका फिर से जब NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई गई 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें संघलन हुआ और इस संघलन से हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिला और HCl से फिर से सोडियम फिनॉक्साइड ने जब रिएक्शन की तो यहाँ पर ये NaCl निकल जाएगा और H यहाँ पर जुड़कर फिनॉल का प्रिपरेशन करेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन है ये? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। थर्ड रिएक्शन हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले वही बेंजीन वाला लेंगे हम। ठीक है, इस बेंजीन में हम लेंगे एनिलीन। जब हमने ये एनिलीन लिया तो इसकी रिएक्शन हम NaNO2 की प्रेजेंस में करवाएंगे। ठीक है, और HCl के मॉलिक्यूल के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये प्लस चार्ज जो लेके ये माइनस चार्ज, इसमें डाइएजोनियम क्लोराइड आयन मिलेगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आयन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड NaNO2 की प्रेजेंस में हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलेगा। इसको जब और वाटर से रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी और HCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन हुई H2O के साथ में। ये रिएक्शन होती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब ये रिएक्शन हो जाएगी ऐसे में HCl निकल जाएगा और यहाँ पर N2 भी निकल जाएगा, HCl निकल गया और यहाँ बच गया फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और यहाँ से H2O का एक H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एनिलीन की NaNO2 सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करवाई जाती है प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ऐसे में हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आयन मिलता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब वाटर के साथ में इसकी फिर से रिएक्शन होगी तो हमें फिनॉल मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और HCl निकल जाएगा। तो इस तरह फिनॉल बनने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होके हमें क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है। अगली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है? RMgX। X की जगह पर कोई भी हैलोजन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली ही बेंजीन वाले ली जाती हैं। ये है बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन O2 के साथ में जब की जाती है तो हमें इसका ऑक्सीजन
एक्सो कंपाउंड मिलता है। फिर से इसी कंपाउंड से अगर इसकी वापस रिएक्शन करवाई जाए, यानी कि बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो ऐसे में हमें 2 OMgBr मिल जाएंगे। यहाँ पर निर्जलीकरण होगा H और OH, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ऐसे हुआ तो हमें 2 फिनॉल के अणु मिल जाएंगे, 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल प्लस 2 MgBr और OH। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, लिनियर रिएजेंट से रिएक्शन, ठीक है। ऐसे में हम फिनॉल प्राप्त करते हैं। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगली रिएक्शन बेंजीन से बेंजीन, इसमें बेंजीन की परऑक्साइड से रिएक्शन होती है। बेंजीन की जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। ये क्या है? फ्लोरो सल्फोनिक अम्ल, ऐसे, ठीक है। तो फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में जब बेंजीन की हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो फिनॉल होता है। ये है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। वैसे में जब बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में फ्लोरोसल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। अगली रिएक्शन है क्यूमीन से। क्यूमीन बेंजीन वाले पर जब एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है तो वो क्यूमीन बनाता है, ठीक है। तो एक बेंजीन वाले में हमने प्लस रिएक्शन होगी CH3CH2, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या ली है? प्रोपीन। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई है? प्रोपीन से। H2SO4 की प्रेजेंस में तो बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में जब प्रोपीन से करवाई जाती है तो ये प्रोपीन उसके ये क्यूमीन बन जाता है। अब इसमें जब ऑक्सीजन ऐड की जाती है
ठीक है। तो क्यूमीन से क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोजन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन फिर से HCl के साथ में की जाती है फिनॉल मिलता है और CH3COCH3 यानी कि एसीटोन निकल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। इस रिएक्शन को अगर वापस देखें तो सबसे पहले बेंजीन बने हैं। बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में प्रोपीन के साथ में जब की जाती है, ठीक है, 1 प्रोपीन के साथ में जब की जाती है तो ऐसे में हमें क्या मिलता है, क्यूमीन मिलता है। क्यूमीन का जब पेरोक्साइड है यानी कि O2 की प्रेजेंस में O2 के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे ऐसे में हमें मिलेगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। और उसका HCl से हाइड्रोजन क्लोराइड से वापस रिएक्शन करवाएंगे तो फिनॉल मिलेगा और एसीटोन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा ही ग्रुप चला जाएगा और OH जो है यहाँ आ जाएगा। अगली रिएक्शन है फिनोलिक अम्लों से। फिनोलिक अम्ल यानी कि फिनोल के ही मॉलिक्यूल पे अगर कोई लवण जुड़ा हुआ है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, तो ऐसे में वो फिनोलिक अम्ल कहलाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन को जब समझते हैं तो यह रिएक्शन जो होती है सबसे पहले ये रिएक्शन सबसे पहले फिनोलिक अम्ल लेते हैं हम, इसमें सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। सोडियम सैलिसिलेट जब लेते हैं इसकी रिएक्शन जब NaOH और CaO यानी कि सोडा लाइम के साथ ये क्या है, सोडा लाइम, ठीक है। ये है सोडियम सैलिसिलेट। क्या प्राप्त होगा, फिनॉल सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। अगली है फ्रॉम रिएक्टिव हेलोजिनो कंपाउंड। रिएक्टिव हेलोजिनो कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे में जब फिनॉल की रिएक्शन होती है इसमें रिएक्टिव हेलोजिनो कंपाउंड जो है, ठीक है, ऑर्थोफ्लोरोनाइट्रोबेंजीन,
क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ में इसे हीट किया जाता है तो ऐसे में हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलता है, यानी कि यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसे हीट किया जाता है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों बोला? क्योंकि OH जो है उच्च वरीयता से है NO2 से पहले इसे काउंटिंग में लेंगे तो 1 और 2 पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहा। इसके अलावा अगर ये क्लोराइड आयन यहाँ जुड़ा हुआ हो तो ऐसे में ये पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो जाएगा और NH की प्रेजेंस में जब इसे हीट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगली रिएक्शन है कोल तार से, फ्रॉम कोल तार। कोल तार जो होता है ये एक नेचुरल सोर्स है। ठीक है, किसके लिए? क्रिसॉल, नेफ्थलीन, तो ये एक नेचुरल सोर्स है क्रिसॉल, नेफ्थलीन और फिनॉल प्राप्त करने की। इसमें क्या होता है? नेफ्थलीन तो क्रिस्टलाइज हो जाती है, जब इस सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है क्रिस्टलाइज होएगी, क्रिस्टलाइज होने से फिर उसमें जो है ये जम जाएगी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज होगी तो क्रिस्टल हम आसानी से इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो छनित बचेगा उस छनित की अगर NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएं क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो NaOH से जब इस क्रिस्टल हमने निकाल दी है, क्रिस्टलाइन नेफ्थलीन निकाल दी, ऐसे में बाद में जो बचा हुआ छन्नित है उसके अंदर NaOH से रिएक्शन जब करवाई गई तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसकी फिर से NaOH से रिएक्शन करवा दी जाए तो फिनॉल प्राप्त होता है और इसमें CO2 प्रवाहित करेंगे तो इसमें ये CO2 की वजह से ये विघटित हो जाएगा और विघटित होकर के हमें फिनॉल मिलेगा, जिसको अगर और उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? शुद्ध फिनॉल, प्योर फिनॉल। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं कोल तार से। तो ऐसे में सबसे पहले एक फिनॉल का ही मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको NaOH से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, ONA प्लस N-। ठीक है, और क्या निकल जाता है? क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इस सोडियम फिनॉक्साइड को ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है फिर से
CO2 प्रोवाइड करेंगे और वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर की वजह से ये प्योर फिनॉल में चेंज होगा। CO2 प्रोवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से क्या मिलेगा, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, डाइसोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ इनकी फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है फिनिश्ड होती है। अभी अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट, फिनॉल जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, इसकी अम्लीय सामर्थ्य जो होती है इससे एल्फेटिक अल्कोहल से अधिक होती है। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य अधिक होती है। सेकंड जो है इसका गलनांक होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसलिए इसके क्वथनांक यानी कि फिनॉल ग्रुप के सभी सदस्यों का जो क्वथनांक का मान होता है अधिक आता है। ठीक है, और क्यों अधिक आता है, क्योंकि इसमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो कि फिनॉल के मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन जो पाया जाता है उसे अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर कोई दूसरे प्रतिस्थापी उसमें जैसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये हमने लिया फिनॉल, इस पे CH3 जुड़ा हुआ है तो पिसॉल, तो उसका क्वथनांक का मान ज़्यादा होगा। NO2 जुड़ा हुआ है तो इस वजह से उसका क्वथनांक का मान ज़्यादा होगा। NH2, तो इस तरह से जो जो प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ऐसे में इनका क्वथनांक का मान अलग अलग और अधिक आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है इसकी, ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। फोर्थ, वायु से ऑक्सीकरण कर गुलाबी हो जाते हैं। और इनमें बहुत सी अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके अलावा इनकी गलनांक क्वथनांक के अगर कुछ एग्जाम्पल लिख लें तो जैसे कि नॉर्मल फिनॉल का तो हमने क्या लिखा था 42 और 182, गलनांक 42 और 182 क्या है, क्वथनांक। ऐसे में हम अगर कैटिकॉल लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो गलनांक होता है 105 और क्वथनांक होता है 246। ठीक है, रिसोर्सिनॉल है, जिसका क्वथनांक गलनांक है 110 और क्वथनांक है 280। तो ये जो इनके क्वथनांक का मान जो है अधिक आना है, ये अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। फ्लोरोग्लूसिनॉल,
के गलनांक और क्वथनांक के मान जो हैं। अभी आते हैं अम्लीय सामर्थ्य पे। अम्लीय सामर्थ्य एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्कोहल्स जब लेते हैं तो अम्लीय सामर्थ्य का मान फिनॉल में अधिक आता है। क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है और फिनॉल जो होता है उसमें भी जो अनुनादी संरचना बनती है, एक फिनॉक्साइड आयन की बनती है और एक बनती है किसकी? फिनॉल की। तो इसकी वजह से ही इनमें जो है अम्लीयता का मान अधिक होता है। इसी के साथ ही फिनॉक्साइड आयन जो है अत्यधिक स्थायी होता है। लेकिन जब एलिफेटिक अल्कोहल लेते हैं, ये है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, O-4, ठीक है, ये है फिनॉक्साइड आयन। इसका स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन की वजह से फिनॉल का स्थायित्व क्या होता है? बहुत ही अधिक आता है। जबकि जब एल्कोहल्स लेते हैं, एल्कोहल्स में RO-, ठीक है, तो इसमें कोई भी अनुनादी संरचना नहीं है, तो इसका स्थायित्व जो है एरोमेटिक यानी कि फिनॉक्साइड आयन से क्या होता है? कम होता है। ऐसे में इसको अगर एक आरेख से समझा जाए तो ये है RH और ये है CH, यानी कि फिनॉल और ये फिनॉक्साइड, सॉरी फिनॉल के लिए इसका जो RO का मान है, ठीक है, और ये है ये आरेख हमें ये बताता है कि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जो है उसका अनुनादी संरचना की वजह से इनका जो स्थायीकरण है वो अधिक होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, ये अभिक्रिया जैसे जैसे बढ़ती जाती है संपन्न हो रही है और ऊष्मा जैसे जैसे अवशोषित हो रही है, डेल H जिसे बोलेंगे, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के नियम से जैसे जैसे डेल H का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल में फिनॉक्साइड आयन बनने की वजह से इनमें जो इतनी एनर्जी ज़्यादा होती है और इतनी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये जो स्थायित्व कम प्रदर्शित करता है और इसका स्थायित्व अधिक आता है। अभी आते हैं फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना पे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोलिक आयन। फिनॉक्साइड आयन लेना है, सबसे पहले इसका जो फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो अनुनादी संरचना कौन कौन सी बनेगी इसकी? सबसे फर्स्ट नंबर ये O का माइनस चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है सेकेंड अनुनादी संरचना O
चार्ज जो है यहाँ आ जाएगा, तो P माइनस चार्ज यहाँ पे, और इस तरह से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। और थर्ड अनुनादी संरचना जिसमें कि माइनस चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड। तो इन तीनों अनुनादी संरचनाओं की वजह से ही इस फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है।